सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है बच्चों, यह काव्य पाठ है, कविता है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर और 1917 में हुआ। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले कवि हैं, ग्वालियर जिला है, ठीक है। और 1917 में इनका जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय एमए की डिग्री लेकर के, है ना, उसके बाद राजनांदगांव में डिग्री कॉलेज के में अध्यापन कार्य किया, ठीक है। कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनका जीवन संघर्ष कर इनको जीवन बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया और 1964 में इनका देहांत हो गया, ठीक है बच्चों। इनके कुछ काव्य संग्रह है। चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। कार्ड का सपना, कहानी हो गई, विपाद्र, सतह से उड़ता आदमी, आलोचनात्मक ग्रंथ हो गए कुछ, कामायनी, एक पुनर्विचार, ठीक है। तो इस तरह बच्चों कुछ उनकी रचनाएं थे। बच्चों, इस कविता का जो मुख्य सार है, मुख्य अर्थ है, उसमें यह है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस पाठ में उनके जीवन में जो प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा के, है ना, वह के पीछे किसका हाथ है, किसके द्वारा उन्हें प्रेरणा मिली, उन्होंने जीवन में जो अनुभव किया, जो कुछ सीखा, जो ग्रहण किया, जो उनके जीवन में है, वह किसकी प्रेरणा के कारण है, ठीक है। उन्होंने माँ, बहन, पत्नी, प्रियतम, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अज्ञात रूप में अपनी प्रेरणा स्रोत को, है ना, जिनके माध्यम से उन्हें प्रेरणा मिली उनके जीवन में, उनको उन्होंने अज्ञात किया हुआ है, छुपा के रखा है, उन्होंने बताया नहीं है। कोई भी उनके जीवन हो सकता है और उनके उस जीवन में जो प्रेरणा, जो के कारण उनके प्रेरणा मिली, जो उपलब्धियाँ, जो कमजोरियाँ, उनका संपूर्ण जीवन जैसा भी है, किसी न किसी के प्रेरणा स्रोत के कारण ही है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं कविता की ओर, ध्यान दीजिए। जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। ध्यान दीजिए बच्चों, अपलक का तात्पर्य यहाँ पर होता है बिना पलक झपकाए, ठीक है, लगातार देखना, ठीक है। विचार वैभव, विचारों का वैभव, सुख समृद्धि से तात्पर्य कह सकते, विचारों का मंथन, जो मन पल पल प्रत्येक क्षण हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। चलिए हम एक इनकी प्रिय के रूप में मान लेते हैं, तो प्रिय या प्रेयसी के रूप में, तो कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, अर्थात उनके जीवन में उनका जीवन जैसा भी है, सुख का हो, दुख का हो, उनके जीवन कुछ उपलब्धियां हो या कमजोरियां हो, सब कुछ भी जैसा भी उनका संपूर्ण जीवन है, ठीक है, जो कुछ भी उनके जीवन में है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी कवि का जो जीवन है जैसा भी है, ठीक है, वह तुम्हें प्यारा है
उनकी प्रेयसी उनके प्रियतम मन प्रिय को कैसा है, प्यारा है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है जैसा भी है वो तुम्हारी प्रेरणा स्रोत का है, तुम्हारी ही प्रेरणा का है, तुम्हारी दिया हुआ ही जीवन है। ठीक है, मतलब हमारे जीवन में जो उपलब्धियाँ, जो कमजोरियाँ है ना, जैसा भी मैं हूँ है ना, ये तुम्हारी ही प्रेरणा का स्रोत है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्वीली गरीबी, अहंकार, अभिमान भरी गरीबी। बच्चों, कभी कभी आप देखते हैं कि लोगों को गरीबी में भी अभिमान हो जाता है। कभी ऐसे भी होते हैं कि जो गरीबी में भी किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, उनको भी मन ही मन अभिमान हो जाते हैं, इतने गरीब है लेकिन कभी किसी का सहयोग नहीं लेते। तो गरीबी, ध्यान दीजिएगा, गर्वीली गरीबी, अहंकार भरी गरीबी, ये गंभीर अनुभव। उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव किया, गंभीर मतलब गहरे अनुभव, जो उन्होंने गहरे अनुभव प्राप्त किए, या विचारों का वैभव, जो उनके अंदर जो विचार है, विचारों की जो समृद्धि है। ठीक है, विचारों जो विचार है, ठीक है, उनकी जो यह दृढ़ता, विचारों की दृढ़ता, भीतर की शरीरता मतलब भावनाओं की नदी, जो उनके हृदय में जो भावना है, ठीक है, जो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, उनके जो हृदय में, जो दिल में जो विचार हैं, जो भाव हैं, यह है अभिनव सब, यह नयापन मौलिक है, अर्थात मौलिक है यानी खुद का है। देखिए, अब मैं यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये खुद का है बोल रहे हैं, वहाँ प्रेरणा स्रोत किसी और को कह रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि प्रेरणा किसी के माध्यम से मिले, कर्म उन्होंने किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, जैसे हैं ये उनकी, ये मौलिक है। विचारों का अनुभव, चिंतन करना, कहीं ना कहीं प्रेरणा किसी और की है, लेकिन जो उन्होंने प्राप्त किया ये उनके खुद का स्वयं का मौलिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसलिए कि पल पल में जो भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा, यानी प्रत्येक क्षण में जो जागृत है ना, जो हमारे जीवन में जागता हुआ या चेतनशील जो है, जो हमारा हृदय में जो हमारे भाव, विचार, नयापन, ठीक है ना, गंभीर अनुभव, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या, जो हमारे हृदय में जो हमारे मन जो चेतनशीलता अपलक है, यानी लगातार है ना, चेतनशील है, आगे अग्रसित है, यह सब संवेदन तुम्हारा, ये सारी जो संवेदना है तुम्हारी ही प्रेरणा का स्रोत है, तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण है। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए भी गए हैं। सहर्ष खुशी के साथ स्वीकारा मन में, ठीक है, गरीबी स्वाभिमान भरी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चाँद जो धरती पर रात रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। ध्यान दीजिए, कवि ये कहता है कि जाने क्या रिश्ता है और जाने क्या नाता है। कवि स्वयं यहाँ बताना चाहता है, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए उनसे कहता है कि अज्ञात स्वरूप की ना जाने कि आपका हमारा क्या रिश्ता, क्या संबंध है, आप हमारे रिश्ते में कौन है। ठीक है, तो जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने मुझे नहीं मालूम कि आपसे हमारा क्या रिश्तेदारी है और क्या नातेदारी, अर्थात क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मुझे नहीं मालूम। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, अर्थात तुम्हारे जो स्नेह प्रेम मुझ पर मुझे जो मिला है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि मैं वह स्नेह प्रेम को जितना ही मैं लोगों तो बांटता हूँ, ठीक है, वह उतना ही ज़्यादा पुनः है ना हो जाता है ना, भर जाता है। मतलब उनके हृदय में, उनके भाव में, उनके हृदय में जो भाव, विचार, जो स्नेह रूपी प्रेम है, जिनको कि कभी वो बांटते हैं दूसरे तक,
तो वो प्रेम स्नेह उनके हृदय में पुनः भर जाता है। ठीक है, जितना भी उड़ेलता हूँ उतना ही भर भर आता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जैसे उड़ेलना के तात्पर्य होता है बाहर निकालना, ठीक है, फेंकना, जैसे आप लोग पानी फेंकते हो। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो स्नेह प्रेम उनके हृदय में है वो दूसरों को बांटते हैं तो उनका कम नहीं होता है, बल्कि उतना ही पुनः हो जाता है। तो यही कहते कि जितना भी उड़ेलता हूँ वह भर भर फिर आता है। जितना भी मैं बाहर निकालता हूँ, लोगों तक बांटता हूँ, उतना ही फिर हमारे हृदय में वह फिर भर आता है। ठीक है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता, क्या मेरे हृदय में क्या है, कोई झरना है क्या, या मीठे पानी का कोई स्रोत है कि जिसको मैं दूसरे तक मैं बांटता हूँ। अर्थात देखिए, मीठे पानी का स्रोत, दिल में झरना मतलब उनके हृदय में जो स्नेह प्रेम रूपी जो पानी का जो स्नेह रूपी जो पानी रूपी जो स्रोत है, जिसको कभी दूसरों तक बांटता है, उसके लिए कहता है कि क्या उसके हृदय में कोई स्नेह या प्रेम रूपी कोई स्रोत है ना, या कोई झरना कि जिसको मैं दूसरे तक बांटता हूँ वो फिर भर आता है, पुनः उतना ही हो जाता है। ध्यान दीजिए, भीतर वह ऊपर तुम। अब कवि कहते हैं कि भीतर वह ऊपर तुम, है ना, यानी प्रेयसी के लिए कहते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए, कि भीतर वह है, अर्थात भीतर तुम्हारे भाव और स्नेह रूपी प्रेम विचार, तुम्हारे जो स्नेह रूपी प्रेम विचार भाव तुम्हारे द्वारा जो प्रेरणा से मुझे मिला है वह सब कहाँ है, हमारे हृदय में है। ठीक है, ऊपर तुम, लेकिन ऊपर तुम्हारा चेहरा नजर आता है। हमारे हृदय में तुम्हारे स्नेह प्रेम रूपी भाव विचार सब कुछ हमारे हृदय में है, लेकिन ऊपर से तुम्हारा चेहरा नजर आता है। ठीक है, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात रात मुझे, किस प्रकार से तुम्हारा चेहरा नजर आता है, जिस प्रकार से मुस्कुराता हुआ चांद, चंद्रमा, यानी चांद की, है ना, स्वर्णिम किरणें जब पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है ना, या छा गई हैं, तो वो किरणें, वह उजाली रात दिखाई देती है, चंद्रमा की उजाली रात दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार तुम हमारे संपूर्ण जीवन में, या ऊपर से तुम्हारा चेहरा हमारे संपूर्ण जीवन में छाया हुआ है, या तुम उस प्रकार से हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से छाई हुई हो। ठीक है, तो भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर तुम मेरे हृदय में तुम्हारे भाव स्नेह प्रेम तुम्हारी प्रेरणा का जो प्रेरणा के द्वारा जो मुझे मिला है वह हमारे हृदय में है, और ऊपर से तुम छाई हुई हो, है ना, हमारा मतलब तुम्हारा चेहरा हमारे संपूर्ण जीवन में ऊपर से छाया हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कि चंद्रमा की रात, जिस प्रकार की रात्रि में चंद्रमा की स्वर्णिम किरणें, उनकी वो चंद्रमा की उजाली रात संपूर्ण पृथ्वी में छा जाती है और उजाला बिखेर, है ना, उजाले को बिखेरती है। ठीक उसी भांति तुम भी हमारे संपूर्ण जीवन में छा करके स्नेह और प्रेम रूपी ममता से तुम छाई हो और हमारे जीवन में अपने इन गुणों को बिखेर रही हो। किस प्रकार से, जिस प्रकार की चंद्रमा की उजाली रात पूरी पृथ्वी में छाई हुई है। ठीक है, तो बच्चों ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला अब सहा नहीं जाता। ध्यान दीजिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है ना, पिरती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवित देवता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, कवि यहाँ अब स्वयं पर आत्मनिर्भर होना चाहता है और स्वयं अपनी प्रेरणा को, या जिसके द्वारा उन्हें प्रेरणा मिल रही है, प्रेरणा स्रोत को
उनको भूलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, अपनी प्रेमिका को, प्रेयसी को भूलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम्हें भुलाने के बाद या भूलने की मैं कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत दंड मिलेगा, मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। तो वह यहाँ पर क्या है, उसके भूलने और दंड सहने की बात को कहते हुए अपनी वाणी को व्यक्त करता है। कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कहता है हे प्रेयसी, मैं सचमुच में मैं कहता हूँ, सच में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम दंड दो, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें भूलूंगा तो मुझे मेरा जीवन बड़ा ही विकट, कठिन और संघर्षमय हो जाएगा, दुख और वेदना से भर जाएगा, तो मुझे बड़ा ही कष्ट मिलेगा, अतः मुझे दंड मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, सच में मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, है ना। क्या भूलूँ मैं, क्या है ना, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं सच में मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ठीक है। और तुम्हें जो मुझे भूलने के बाद मुझे दंड मिलेगा तो मुझे तुम दंड देना। तुम्हें भूल जाने की मैं तुम्हें भूल जाऊँगा तो मुझे दंड मिलेगा, अर्थात कष्ट मिलेगा। और तुम्हारे द्वारा मतलब अर्थात कहने का तात्पर्य मुझे दंड दो, दंड देने का तात्पर्य कि मैं तुम्हें भूलूंगा तो मुझे दंड स्वयं मिलेगा, ठीक है, तुमसे भूलने का, तुमसे दूर रहने का। ध्यान दीजिए, अब किस प्रकार दंड मिलेगा। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अवश्य, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भयंकर अंधकार, जिस प्रकार से अमावस्या की काली रात्रि होती है और उस दिन भयंकर अंधेरा रहता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में तुम्हारे ना होने से संपूर्ण अंधेरा छा जाएगा। लेकिन यही क्या है, ये हमारे लिए दंड ही तो है, ठीक है। लेकिन शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं, लेकिन वह साथ में यह भी कहता है फिर भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। हमारे शरीर में, हमारे चेहरे में, ठीक है, अंतर में, हमारे हृदय में, हर जगह तुम ही विद्यमान हो, मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा। झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, फिर भी अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा मुझे कष्ट होगा। यानी अमावस्या जैसी अंधेरी रात होगी, है ना, उस अंधेरी रात में मुझे, है ना, यानी तुम्हारे वियोग, व्यथित रूपी जो रात्रि रहेगी, यानी तुम्हारा जो वियोगपन रहेगा, ठीक है, उसी में मैं झेलूं, उसी में नहा, उसको मैं सहूँगा, प्रयास करूँगा, उसी में नहा लूँ। भले ही हमारे संपूर्ण मतलब हमारे चारों ओर, ठीक है, क्या तुम्हारे वियोग व्यतीत या तुम्हारे वियोग का कष्ट हो मिले, ठीक है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित है ना, इसलिए कि तुम जो है तुमसे ही परिवेटित मतलब यहाँ चारों ओर, है ना, क्योंकि तुम ही हमारे चारों ओर आच्छादित मतलब छाई हुई हो, क्योंकि तुम ही हमारे संपूर्ण जीवन में चारों ओर छाई हुई हो, ठीक है, चेहरे पर, हृदय में, है ना, हर जगह कष्ट मुझे तुमसे बिछड़ने का मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ही याद को लेकर मैं रहूँगा, तुम्हारी ही याद हमारे चारों तरफ छाई रहेगी। रहने का रमणीय उजाला, तुम्हारे रमणीय मतलब सुंदर, कलात्मक, ठीक है, मनोरम, तुम्हारे स्नेह प्रेम का यह जो उजाला है अब सहा नहीं जाता। अर्थात अब मेरे जीवन में, है ना, मैं स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। तुम्हारी ये प्रेरणा अब मुझे, मैं, है ना, प्रेरणा के कारण मैं कब तक अपने जीवन को इस तरह रहूँगा, मैं स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। इस कारण से तुम्हारी जो प्रेरणा, तुम्हारा स्नेह प्रेम हमारे चारों ओर मंडरा रहा है ना, यह हमारे जीवन में संपूर्ण से छाया हुआ है, यह अब सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, यानी कहने का तात्पर्य कभी कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, यानी ममता के बादल, ममता रूपी जो तुम्हारे मतलब जो बादल हैं, ठीक है, जो हमारे या ममता या कोमलता रूपी जो बादल हैं, अर्थात तुम्हारा स्नेह प्रेम रूपी जो बादल या तुम्हारे स्नेह रूपी जो प्रेम है, वह क्या है,
हमारी मंडराती मतलब चारों ओर से, हमारे संपूर्ण जीवन के चारों ओर से छाई हुई है, ठीक है। भीतर पिराती है, वह स्नेह प्रेम वह हमारे हृदय में कष्ट दे रही है, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे बिछड़ने का मुझे वह दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, ठीक है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा। अब यह हमारी जो आत्मा है कमजोर हो गई है। अक्षम का अर्थ भी कमजोर ही होता है, या आसक्त कह सकते हैं। आसक्त हो गई है, कमजोर हो गई है, क्या हमारी है आत्मा, ठीक है। आत्मा कहाँ, हमारे हृदय में की, मतलब हमारी जो हुई आत्मा है वह कमजोर और अक्षम हो गई है ना, अशक्त हो गए। छटपटाती छाती को भवित व्यथा में डराती है। अब हमारे हृदय को ये हमारे हृदय में अभी छटपटाहट पहुंचा रही है। बहलाती सहलाती आत्मदा, तुम्हारा ये बहलाना सहलाना, ठीक ना, पुचकारना, हमें आगे बढ़ाना, या तुम्हारी स्नेह प्रेम रूपी है जो प्रेरणा, यह अभी हमें बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं इसे सह नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस काव्य का काव्यांश पूर्ण हुआ। यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखे हैं जिनको आप पढ़ लीजिए बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपका ये पाठ का जो सार है पूर्ण हो गया है। कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप, ठीक है, देख लीजिएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, कुछ प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं, उनको पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गर्वीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव, यह दृढ़ता, यह भीतर की सरलता, यह विनोद सब, ठीक है। क्या दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनमें कुछ प्रश्न नीचे दिए गए, इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं हुए, ठीक है। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो आप पढ़ करके इस प्रश्नों के उत्तर आप देखिए, समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक। इसी के बाद साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी बच्चों को धन्यवाद।